फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, आज से हम लोग लेखपाल 2026 की सीरीज को लेकर उपस्थित हुए हैं। हम लोग प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से एमसीक्यू को हल करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सा लेखपाल में अभी तक प्रश्न आया हुआ है या बनने की संभावना रखा है। तो चलिए शुरू किया जाता है। आज का जो पहला प्रश्न आपका है कथन से। कथन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भाषा समाज की चेतना को अभिव्यक्त करती है। बिल्कुल सही है। जो भाषा है वो समाज का दर्पण होती है, इसलिए जो है समाज की चेतना को अभिव्यक्त करती है। तो फर्स्ट कथन आपका सही है। सेकंड कथन है आपका, साहित्य सामाजिक यथार्थ से पूर्णतः निरपेक्ष होता है। निरपेक्ष नहीं होता है। साहित्य जो है सामाजिक यथार्थ से पूर्णतः समाज का प्रतिबिंब होता है, इसलिए पूर्णतः क्या होता है, वर्णन करता है। जहाँ समाज होगा वहाँ साहित्य का वर्णन होगा, इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। पहला कथन सत्य है, दूसरा कथन असत्य है, अर्थात कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विकल्प में सभी शब्दों में एक ही प्रकार का समास है। अब यहाँ पर देखिए, राजपुत्र, देवालय, ग्रामवासी अलग है, नीलकमल और पीताम्बर ये भी अलग है, क्योंकि नीलकमल महापुरुष, अब देखिए महापुरुष आपका किसमें, कर्मधारय में, और पीताम्बर आपका बहुव्रीहि में। लेकिन सी ऑप्शन देखिए, यथाशक्ति, यथोचित और यथासंभव, ये तीनों शब्द कौन से समास हैं, तो आपके तीनों शब्द अव्ययी भाव समास हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पहला पद अव्यय है। नेक्स्ट, निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि नहीं है, इसके बारे में बताना है। ऑप्शन दे रखा है महात्मा, सेकंड ऑप्शन दे रखा है आपको सुरेंद्र, थर्ड लोकोपकार, और डी ऑप्शन आपका क्या है, डी ऑप्शन है राजस। आपको पता है कि जो सुरेंद्र है महात्मा है, महात्मा में दीर्घ संधि है, सुरेंद्र में गुण संधि है, लोकोपकार में भी गुण संधि है, राजर्षि में भी गुण संधि है। तो अगर हम यहाँ से देखें, स्वर संधि नहीं पूछा है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे महात्मा में भी सुरेंद्र, लोकोपकार और राजर्षि चारों में, तीन में बी सी डी में गुण संधि और ए में दीर्घ संधि है। इसका मतलब ये जो प्रश्न है थोड़ा सा मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कर रहा है, हृदय आकाश में आशा के तारे टिमटिमा उठे। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार आपको बताना है। हृदय आकाश में क्या कह रहा है, यहाँ जो हृदय है, हृदय को आकाश और आशा को तारा मान लिया है। हृदय आकाश में आशा के तारे टिमटिमा उठे, मतलब जो हृदय है उसको आकाश और आशा को तारा मान लिया गया है। और जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं होता है, वहाँ कौन सा अलंकार हो जाता है, रूपक अलंकार हो जाता है, इसलिए आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि यहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन करा, निम्न में से किस विकल्प में रस और अस्थाई भाव का सही युग्म है। करुण का शोक, वीर का क्रोध, रौद्र का उत्साह और शांत का निर्वेद। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, रस और अस्थाई भाव का सही युग्म देखना है। तो कौन सा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शांत का निर्वेद। वीर का मतलब क्रोध नहीं होता, रौद्र का मतलब क्रोध होता है। कौन सा, आपका डी ऑप्शन सही है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वाक्य व्याकरणिक रूप से पूर्णतः शुद्ध है। ऑप्शन दे रखा, वह मुझसे मिलने आया था, ये गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन है, देखिए ए ऑप्शन में जो ये दो बार था है, यही गलत है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड है, उसने कहा कि वह जाएगा ही, बिल्कुल आपका बी ऑप्शन क्या है, सही है। अब वाक्य सी में देखिए क्या दे रखा है, वह बोले कि वह आएगा। अब यहाँ जो वाक्य सी है, वह बोले मतलब बहुवचन है, जबकि है क्या, एक वचन, इसलिए यह भी गलत। डी ऑप्शन में उसने कहा वह आता रहेगा था। अब डी में देखिए काल टेंस का मिश्रण ही गलत हो गया है, इसलिए आपका डी ऑप्शन भी गलत हो गया। कौन सा, केवल बी ऑप्शन आपका सही है।
नेक्स्ट, अधिकारी ने आदेश जारी किया, इस वाक्य का भाववाच्य रूप होगा। अब देखिए आदेश जारी किया, तो किया गया है, तो आदेश पी द्वारा आदेश जारी किया गया, गलत हो जाएगा। आदेश अधिकारी से जारी कराया गया भी गलत हो जाएगा। आदेश जारी किया गया, कौन-सा? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भाववाच्य या कर्मवाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है, यहाँ पर देखिए कि जो अधिकारी है कर्ता, कर्ता के रूप में आया हुआ है ना, इसको हटाकर हम किस पर दे रहे हैं जोर? जारी किया गया पर आदेश जो कर्म है, कर्म पर दे रहे हैं, इसलिए आदेश जो है जारी किया गया। सी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य में के माध्यम से प्रयोग किस कारक का बोध कराता है? अब देखिए, के द्वारा, से के लिए, सॉरी, के द्वारा किसमें? के माध्यम से मतलब करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, से के द्वारा, तो के माध्यम से कौन सा हो जाएगा? करण। बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, तो जो संस्कृत के अलावा शब्द होंगे वो क्या होंगे? तत्सम नहीं होंगे। इसलिए यह हमको देखना है कौन से शब्द तत्सम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि आग, मुंह, आंख, दांत, ये क्या होंगे? अग्नि का आग तद्भव, मुख का मुंह तद्भव हो जाएगा, नयन का आंख, ये आपका तद्भव होगा, और नयन भी एक तरीके से तत्सम ही है, और दंत का दांत, ये भी तद्भव होगा। तो ये चारों ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे जो तत्सम नहीं है पूछा है, चारों तत्सम है। इसलिए उत्तर क्या है? सभी तत्सम है, इतना ध्यान दीजिएगा। अग्नि का आग होता या मुख का मुंह होता, नयन का आंख होता, तो शायद हम तद्भव को देख सकते थे। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रश्न में नहीं है, जबकि यहाँ पर सभी की चार के चारों तत्सम है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में आंखों में धूल झोंकना मुहावरे का सही प्रयोग है? अब यहाँ आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकने का मतलब क्या है? कि धोखा देना या भ्रमित करना। ऑप्शन दे रखा है, उसने परीक्षा में डूब खूब मेहनत की, तो क्या होगा? गलत होगा। उसने सबके सामने सच बोल दिया, उसने झूठे वादों से जनता को भ्रमित किया। बिल्कुल आपका जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। ये पूरी तरीके से आंखों में धूल झोंकने मुहावरे को स्पष्ट कर रहा है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कल निर्णय लिया जाएगा, यहाँ कल का अर्थ है बीता हुआ दिन, आने वाला दिन, कौन सा? बी ऑप्शन आपका सही होगा, आने वाला दिन है। निष्क्रियता शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, निष्क्रिय में निष्क्रियता कह रहा है, तो कौन सा प्रत्यय प्रयोग है आपका? ता प्रत्यय है, इसलिए कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूंकि निष्क्रिय आपका मूल शब्द है, इसमें ता प्रत्यय जोड़कर इसको भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, तो कौन सा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ शब्द से सीधा अर्थ न लेकर संकेत से अर्थ ग्रहण किया जाए, वहाँ होती है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, प्रतीक। इसके बारे में हम लोग वीडियो में बहुत चर्चा किए हैं। हम तो ये हिंदी का जब सीटेट पढ़ा रहे थे, वहीं इन चारों के बारे में बताए थे। इसको क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। जब मुख्य अर्थ हो तो अभिधा से काम न चले, तो हमें क्या करना चाहिए? लक्षणों के आधार पर अर्थ को निकालना पड़ता है। इसलिए जहाँ शब्द का सीधा अर्थ न निकलकर संकेत के रूप में अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहाँ क्या होता है? लक्षणा होता है। ध्यान दीजिएगा, परिभाषा ही है। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा छंद मात्रिक नहीं है? अब यहाँ पर दोहा, चौपाई, ये दोनों क्या है? छंद, मात्रिक छंद है। ये भी मात्रिक है, ये भी और ये भी। रोला भी, तीनों मात्रिक छंद हैं। सवैया आपका मात्रिक छंद नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोहा, चौपाई, रोला में मात्रा गिनी जाती है, इसलिए ये मात्रिक छंद है। लेकिन सवैया में क्या है? सवैया एक वाणिक छंद है। यहाँ पर वर्णों की जो है गिनती होती है, वर्णों की गणना होती है, इसलिए सवैया आपका वाणिक छंद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा देश वैसा भेष लोकोक्ति का तात्पर्य है। देश से प्रेम करना चाहिए ऑप्शन कह रहा है, गलत कह रहा है। परिस्थिति के अनुसार आचरण, बिल्कुल जो बी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। जैसा देश वैसा भेष का मतलब
परिस्थिति के अनुसार आचरण करना चाहिए। जैसी परिस्थिति हो, जहाँ उस व्यक्ति का उस स्थान पर समाज के नियमों और रीति-रिवाज़ों के अनुसार ढल जाना ही परिस्थिति के अनुसार आचरण है। तो कौन-सा बी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सही युग्म है। जयशंकर प्रसाद की गोदान है, गलत है, प्रेमचंद की है। प्रेमचंद की कफन है, ये आपका सही है, बी ऑप्शन। जो मुंशी प्रेमचंद है उनकी प्रसिद्ध कहानी है क्या, कफन। जयशंकर प्रसाद की क्या है, कामायनी है। महादेवी वर्मा की रामचरितमानस दिखा रहा है, जबकि ये गलत है। महादेवी वर्मा की यामा है या दीपशिखा है, और निराला की कामायनी दिखा रहा है, जबकि कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। तो कौन सा आपका बी ऑप्शन सही होगा। प्रेमचंद का कफन जो है ये उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पराधीन सपने सुख नाही, इस पंक्ति में भाव है। अब देखिए यहाँ पर जो पराधीन मतलब दूसरे के अधीन रहने में सपने में भी सुख नहीं है। यहाँ पर देखिए विरोधाभास है। कौन-सा ऑप्शन सही होगा? वीर, ए ऑप्शन कह रहा है गलत, बी ऑप्शन कह रहा है करुण भी गलत, सी शांत, डी ऑप्शन दास्य विरोध। चूँकि यहाँ पे जो दास्यता के विरोध में है, जो पराधीन व्यक्ति है, दूसरे के अधीन व्यक्ति है, वो कह रहा है कि दूसरे के अधीन व्यक्ति सपने में भी सुख नहीं मिलता है। इसलिए जो गुलामी है, दासता है, इसके विरुद्ध क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता का भाव होना ज़रूरी है। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदार का उपयुक्त विलोम क्या है? अब उदार मतलब क्या होता है? उदार का मतलब होता है बड़े दिल वाला, जिसका दिल बड़ा हो वो उदार है। और इसका जो विलोम होगा क्या होगा? संकीर्ण हो जाएगा, मतलब छोटे दिल वाला। कौन-सा आपका छोटी सोच वाले। तो कौन-सा संकीर्ण, ऑप्शन बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोग अपने स्कोर को कमेंट में ज़रूर बताते जाइएगा। लोक हितैषी का संधि विच्छेद है। लोक हितैषी, लोक हितैषी में देखिए कौन-सी, अब देखिए लोक है, हित है और ऐसी है। तो कौन-सा? आप यहाँ से देखिए, लोक आपका सार्थक शब्द है, हितैषी, लोक हितैषी। तो यहाँ पर देख रहे हैं 3 शब्दों से मिला है, लोक, हित और ऐसी। तो आप देख रहे हैं ये सार्थक है, तो इसका जो विच्छेद हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लोक धन, हित धन, ऐसी। ठीक है? आपका बी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चूँकि ये वृद्धि संधि का एक उदाहरण है। किसका है? वृद्धि का। नेक्स्ट, क्षेत्र का सही वर्ण विच्छेद। अब देखिए छ कैसे बनता है? छ बनता है क और स से। किससे? क और स से आपका बनता है क्या? छ। अब क, श, ए, त्र, कौन-सा? सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। ऐसे ही प्रश्न आते हैं, इनको आपको समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन-सा शब्द देशज है? देशज का मतलब क्या होता है? देशज का मतलब वे शब्द जिसको हम लोग अपने स्थानीय प्रयोग के कारण देखते हैं। अब देखिए परिवार, परिवार आपका देशज है? नहीं है। विद्यालय देशज है? नहीं है। देशज वो होगा जो कि अपने देश और अपने स्थानीय प्रयोग में वाक्य तत्सम से बिगाड़ते हैं। किसान और संस्कृत 2 है। तो किसान आपका क्या है? देशज शब्द के अंतर्गत आता है, चूँकि इसका तत्सम शब्द क्या होगा? कृषक होगा। अब ये कृषक से बिगड़ कर क्या बन गया है? किसान बन गया है। अक्सर ध्यान दीजिए, ये तद्भव या देशज का जो स्थानीय प्रयोग है, वो कारण देखा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन से संबंधित है। कथन कह रहा है कि जो छायावाद में व्यक्ति चेतना प्रमुख है। जो छायावाद है, छायावाद में व्यक्ति की जो चेतना है वो प्रमुख है। सही बात है, जो छायावाद है इसमें स्व, स्व मतलब अपने, स्व मतलब अपने, तो व्यक्ति की भावनाओं की क्या है? प्रधानता है, इसलिए आपका ये सही हो जाएगा। दूसरा कथन कर रहा है छायावाद में सामाजिक यथार्थ का पूर्ण अभाव है। ये कहना गलत होगा, क्योंकि जो छायावाद में सामाजिक है, सामाजिक का सरोकार क्या है? पूर्ण अभाव नहीं है। इसलिए यहाँ पर ये हम पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, इसलिए गलत। तो फर्स्ट कथन सही है, सेकंड असत्य है। कौन-सा? ए ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीलकंठ का समास विग्रह है। अब देखिए नीलकंठ हम लोग किसको कहते हैं?
नीलकंठ कहते हैं भगवान शिव को, अर्थात जिसका कंठ नीला है, तो कौन सा उत्तर सही होगा? कंठ अ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात नीला है कंठ, नीला है जो कंठ, नीला और कंठ गलत है। नीला का कंठ, कंठ का नीला, ये भी आपका गलत हो जाएगा। नीले कंठ वाला बिल्कुल आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जिसका कंठ नीला है, अर्थात नीले कंठ वाला, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुब्रीहि समास है। निम्न में से शुद्ध शब्द बहुत पूछता है, 1 नंबर का पूछता है और गलत करके सब लोग चले जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन कह रहा है दुविधा, फिर बी द्विविधा, फिर द्विविध और द्विविधा। तो देखिए ये तीनों गलत हैं। कौन सा ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? दुविधा। दुविधा का अर्थ क्या होता है? असमंजस की स्थिति। मतलब आप क्लियर नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या चाहिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका सिर सहलाए भेजा खाए, मुहावरे का अर्थ। सिर सहलाए का मतलब होता है कोई आपको अत्यधिक प्रेम कर रहा है, वो कौन हो सकता है? आपका मित्र, इसलिए सिर सहलाए। तो मित्र, मित्र बनाकर भेजा खाए मतलब हानि पहुंचाना। भेजा खाने का मतलब दिमाग को खाना, और दिमाग खाने का मतलब हानि को पहुंचाना। तो आपका दोस्त बनकर हानि पहुंचा रहा है। ये ऑप्शन कह रहा है एकदम निकट आकर शोर करना, गलत। किसी के सिर पर सवार होना भी गलत। सी ऑप्शन आपका दोस्त बनकर हानि पहुंचाना, ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो साथियों, ये लेखपाल भर्ती के 2026 में जो परीक्षा होने वाली है, हम लोग अब प्रतिदिन सीरीज के माध्यम से आपके एमसीक्यू के माध्यम से प्रैक्टिस कराएंगे। वो प्रश्न होंगे जो लेखपाल भर्ती में आए हुए हैं या आने की पूर्ण संभावना रख रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। करिए, इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।